बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 6:17-18 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो अभी निकला नहीं है, सिर्फ किरणें हैं जो आसमान पर फैली हुई हैं। और इतनी ज़्यादा खामोशी मैंने एक हुंज़ा में देखी जब आई वॉज़ इन हुंज़ा, और अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ आज रमज़ानों के टाइम में इतनी खामोशी, क्योंकि पिछले रमज़ानों में इतनी खामोशी नहीं थी, लेकिन आज जो आज तीसरा रोज़ा है और आज भी बहुत ज़्यादा खामोशी है माशाल्लाह से। और इतनी खामोशी जो है ना मैंने हुंज़ा में देखी थी, जहाँ पर सिर्फ चिड़ियों के और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि चिड़ियाँ और ये परिंदे अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जब आसमान पर बोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इनकी जो एक सल्तनत है वो अल्लाह की रज़ा से आसमान पर है और वो अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, उड़ते हैं, कहीं बैठते हैं। तो परिंदों को पकड़ने वाले लोग जो है ना वो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते, कि उनको कैद कर लेते हैं बस अपनी तस्कीन, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। कुछ लोग बच्चों के लिए पकड़ लेते हैं। और ये जो इस तरफ आबादी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको ये दिखाऊँ, ये एले तशी हैं और ये इनका सबका एक कारोबार है कि ये मिट्टी से सोना निकालते हैं ना। जैसे सोने की शॉप पर जाते हैं जहाँ पर सोना होता है, जहाँ सोना बनता है, जहाँ पर कारीगर सोना बना रहे होते हैं, चूड़ियाँ वग़ैरह जेवर बनता है, वहाँ पर मिट्टी वहाँ की चुन लेते हैं, ये सड़कों की मिट्टी, और है ना फिर यहाँ पर आकर उनको जलाते हैं और जला के उसमें से चांदी और सोना निकालते हैं। फिर उनको जितना भी बेनिफिट होता है, ये जो है ना जनाब, मुझे शादी के बाद पता चला कि ऐसा भी कोई कारोबार होता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़रूर फरमाया है, पूरे कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो। तो मेरी इबादत करने का मतलब ये होता है कि दुनिया में हर जगह फैल जाओ, खुशियाँ मनाओ, खाओ पियो, लेकिन इबादत तुम्हें मेरी करनी है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानों की ग़ुलामी में कैद हुए हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानी इस इंसानों की ग़ुलामी में कैद हुए हैं, और जैसा इंसान कहता है हम आज तक वही सब कुछ कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको यहाँ रख दिया है। उसकी वजह ये है कि जब मैं अम्मी के घर रुकने जाती हूँ तो ये देखें, ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरह से रख दिया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वॉश बेसन लगाया था ताकि कोई तकरीब वग़ैरह हो तो यहाँ पर हाथ धो लें। मैंने ये गमला यहाँ रख दिया है और ये माशाल्लाह से बड़ा फल रहा फूल रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब मैं जाती हूँ तो इसको पानी देना जो था बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता था कि वो आकर गमलों को पानी दें। तो मैंने जो है इसको एक नल के नीचे, ये नल देख रहे हैं आप, इसके नीचे मैंने रख दिया है, और इसका ना एक हल्का सा बूंद मैं खोल कर चली जाती हूँ। उससे ही होता है कि एक एक बूंद इसको पानी मिलता रहता है और ये हरा भरा रहता है। और दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने नीचे रखा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये है दूसरा प्लांट मेरा, जो कि बहुत आपने देखा होगा, मैं अक्सर इसको अपनी वीडियो में दिखाया करती थी और ये बहुत ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। बट अब क्योंकि मेरा छत पे जाना बहुत कम होता है और उस वक्त तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रही होती थी तो मैं छत पर आ जाया करती थी, बट अब मेरा जो है ना बहुत कम होता है छत पर जाना। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आई है, बल्कि ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा कमज़ोर सा हो गया है। लेकिन अब चूँकि बाहर का सीज़न है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद पौधों को जो एक निखार दे देता है। और मार्च अप्रैल, ये मार्च तो होता ही आपको पता है कि बाहर का सीज़न है, तो अब इसमें फूल भी आएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं ये तार हटाऊँ इस तरह से, बहुत खूबसूरत, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। और इसको भी मैंने इस तरह से देखें, इसको भी मैंने नल के ही नीचे रखा हुआ है। तो इससे ये होता है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं दोनों नलकों को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा खोल देती हूँ, जिससे पानी टपकता रहता है और ये जो है इनको पानी मिलता रहता है। तो ये तरीका जो है मैंने यूट्यूब पर देखा था और पता नहीं किसने बताया था, बहरहाल जिसने ही बताया था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि आप अपने प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से, अगर आपके पास कोई टैप आपका इस तरह से हो तो उसके नीचे आप रख दें ताकि आपको टेंशन ना हो। अगर आप कहीं जाते हों दिनों के लिए तो आपको कोई टेंशन ना हो। तो इसकी ये सिचुएशन हो रही है इस वक्त, बट है अभी भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा। और ऑब्वियसली महीना भी स्प्रिंग का है तो दिखने में भी देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
तो ये था जनाब मेरे वो दोनों प्लांट्स जिनको मैं बहुत शौक से दिखाती थी, और आपके पास वो वीडियो होंगी अगर आपने जाकर मेरा चैनल देखा होगा। इसमें मैंने इन दोनों प्लांट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी हुई है। तो लेकिन मैं अभी भी इसकी बहुत केयर करती हूँ। और जनाब इसको जो है वो मैं इस तरह से पानी भी दे देती हूँ। ये आप देखें, ये इस तरह से मैं नल खोलती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से इसमें पानी चला जाता है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं जो है वो नल का बंद कर देती हूँ और मेरा पौधा जो है वो फलता फूलता रहता है।